ओके डन। सो सभी लोगों ने फॉलो अप ले लिया? यस परफेक्ट। सो सभी लोग आ रहे हैं, परफेक्ट। ओके सो आज हम बहुत ही अमेजिंग एंड इम्पोर्टेंट सेशन के लिए जाने वाले हैं, सेशन करने वाले हैं आज। तो कितने लोग रेडी है? एंड यस यहाँ पे मैं सबसे पहले देखना चाहूंगा कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आज कनेक्ट कर रहे हैं, पहली बार, जिनका पहला सेशन है पावर ऑफ 10 का फर्स्ट सेशन। जल्दी से फटाफट से हैंड रेस कीजिए, डिजिटली हैंड रेस कीजिए ना, डिजिटली। ओके मनीष भाई, और कौन है जिसका फर्स्ट टाइम सेशन है? डिजिटली हैंड रेस करना है ना, निशा जी है। ओके और कौन है जिसका फर्स्ट सेशन है? वाओ अमेजिंग। जितने भी लोगों का फर्स्ट टाइम सेशन है, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी पर्सन। एंड आप सभी लोगों का वेलकम है हमारी ये अमेजिंग फैमिली में, है ना, हर्बल फैमिली में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हो तो आपको डायरी और पेन के साथ बैठना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज, राइट। सो आई होप आपके सभी लोगों के पास डायरी एंड पेन होगा, राइट। और जितने भी लोग एक्सपीरियंस है वो सभी लोगों के पास तो डेफिनेटली डायरी पेन अफ्रेश है ना, माइंडसेट पेपर सब सब चीज है ना, लेकर बैठे। ग्रेट अमेजिंग परफेक्ट। तो आज का कॉल हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को लिखना है टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखिए आप सभी लोगों की डायरी में, हाउ टू वर्क विथ सिस्टम, है ना। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू वर्क विथ सिस्टम, राइट। ओके सो अभी ये जो सेशन रहेगा ना, मैं ये सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं अकेले बात करूंगा, मैं सिर्फ अकेले ट्रेनिंग दूंगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम दोनों यानी कि आप और मैं, हम दोनों बात करेंगे, है ना। तो चैट बॉक्स ओपन है आप सभी लोगों के लिए, आपको आंसर देना रहेगा। तो चलिए, कितने लोगों को पता है हमारा यहाँ पे काम क्या है ना। बेसिक के क्वेश्चन में बहुत सारी बार पूछा जाएगा आपको। कितने लोगों को पता है हमारा काम क्या है यहाँ पे? यस है ना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर ये क्या क्वेश्चन पूछा है ना यार, एकदम इजी क्वेश्चन पूछा। चलिए लिखिए चैट बॉक्स में हमारा काम क्या है। ओके एज अ वेलनेस कोच रूबीना जी लिख रहे हैं, परफेक्ट। और कोई लिखना चाहेगा? एनीवन? वेलनेस कोच, रिटेल रिक्रूट, परफेक्ट। ओके एनीवन? और कोई? रिटेल रिक्रूट, ओके। 100 फैमिली हेल्प करना है, हेल्प पीपल अबाउट हेल्थ इम्प्रूव, ओके। वेलनेस कोच, बिजनेस कोच, परफेक्ट, ओके। तो सभी लोगों का आंसर यही है, चेंजिंग पीपल लाइफ, है ना, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना बाय प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ, बेटर इनकम अपॉर्चुनिटी, है ना। यूज वे टॉक, वो तो हम काम कर रहे हैं, हमारा काम वो तो है ना, वो अलग चीज है। यूज वे टॉक, लीड जनरेट करना, ओके परफेक्ट। लीड हम जनरेट किस चीज का करते हैं? जिनको भी हेल्थ का जरूरत है, जिनको भी पार्ट टाइम इनकम का जरूरत है, राइट, तो करते हैं। तो अभी कितने लोगों को पता है कि कहीं पे भी कोई भी जगह पे, है ना, कोई भी जगह पे कोई भी बिजनेसमैन होता है, या तो फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे, कितने लोग जॉब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जॉब बैकग्राउंड से है? ओके बहुत सारे लोग हैं, परफेक्ट। कितने लोग हैं जिनका कुछ ना कुछ बिजनेस है, बिजनेस है खुद का, या फिर कहीं ना कहीं खुद फैमिली में किसी का बिजनेस है? बहुत सारे लोग है ना, ग्रेट अमेजिंग। सो आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा, है ना, कि आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो, या तो फिर आपका जहाँ कभी कहीं पे भी बिजनेस है, आपने देखा है कि वहां पे एक प्रॉपर एक चैनल होगा, एक सिस्टम होगा? कितने लोगों ने देखा है? जैसे कि अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं स्कूल में, है ना, जैसे कि यहाँ पे जलपेश सर है, तो मैंने देखा कि वो स्कूल में जॉब करवाते हैं, राइट। तो स्कूल में एक सिस्टम होता है, ऐसा होता है कहीं पे भी कैसे भी करना है, ऐसा होता है स्कूल में, ऐसा होता है ना, वो परफेक्ट होता है ना कि भाई मई जून में वो नया वो सीजन शुरू होता है, वो है ना, न्यू ईयर शुरू होता है लोगों का, बच्चों का, राइट। एडमिशन का प्रोसेस होता है, बच्चों का एडमिशन कंप्लीट होता है, उनका फी वगैरह कलेक्ट करवाते हैं, फिर उसके बाद उनका क्लासेस शुरू होते हैं, फिर उसके बाद वो मिड टर्म एग्जाम आते हैं, है ना, दिवाली वैकेशन के पहले कुछ एग्जाम आते हैं, बाद में एग्जाम आते हैं, अलग अलग तरीके से, मतलब एक सिस्टम होता है वहां पे। ऐसा होता है कभी भी वो मतलब एडमिशन ले लिया, फिर 6 महीने बाद उनको पढ़ाना शुरू करते हैं, ऐसा कहीं पे भी देखा है आपने? होता है ऐसा कहीं पे भी? या तो फिर कहीं और कोई किसी कोई कोई बिजनेस का बात कर ले, कहीं पे भी ऐसा होता है, एक दिन सुबह 10 बजे दुकान ओपन किया, दूसरे दिन 12 बजे किया, 2 बजे के बाद किया, ऐसा कहीं पे भी देखा है? एक सिस्टम फॉलो करते हैं, हर एक कोई बिजनेस होता है या तो फिर कोई जॉब होता है, तो हर एक जगह पे एक सिस्टम होता है ना। वो सिस्टम क्यों बनाया जाता है? किसी को है इसको पता है कि ये आंसर इस चीज का, ये सिस्टम क्यों बनाया जाता है? इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, ये काम करना है, इस तरीके से काम करना है जिससे प्रॉपरली सब
सिस्टम वाइज चले। तो किसी को पता है ये सिस्टम क्यों बनाया जाता है ना? एक टाइम का सिस्टम होता है, ये सिस्टम होता है, वो सिस्टम, अलग अलग सिस्टम बनाए जाते हैं, राइट? तो क्यों होता है ये सिस्टम? कोई आंसर दे। हाँ, प्रॉपर वर्क, सोनल बेन बराबर आंसर दिया है ना, सोनल बेन टीचर लग रहा है मुझे सोनल बेन, राइट? तो परफेक्ट, उनका बराबर आंसर है प्रॉपर वर्क। अभी प्रॉपर काम करते हैं तो उससे क्या होता है, रिजल्ट मिलता है ना? प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। अभी जैसे अभी हम स्कूल की बात कर रहे थे, है ना? जस्ट एग्जांपल, जस्ट सोचिए, अभी बच्चों का एग्जाम कभी भी होता है, एडमिशन कभी भी हुआ, पढ़ाया कभी भी, फिर एग्जाम कभी आया, पता ही नहीं है, कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है, तो क्या बच्चों का भविष्य क्या होगा, है ना? राइट, समझे? तो हर एक जगह पे आपको अगर सक्सेसफुली काम करना है, जहां से आपको कुछ रिजल्ट मिले उस तरीके से काम करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम के फॉलो करके काम करना पड़ेगा। कितने लोग मानते हैं अगर रिजल्ट चाहिए तो सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे ना तो रिजल्ट मिलेगा? कितने लोगों को लगता है? डिजिटली हैंड रेस कीजिए ना, डिजिटली। परफेक्ट। और बाकी सारे लोग क्या मानते हैं, ऐसे कुछ भी काम करोगे तो चलेगा, ऐसा मानते हैं? डिजिटली फटाफट हैंड रेस कीजिए। वाह, अमेजिंग, है ना? तो सभी लोग यही मानते हैं, राइट? ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अभी भी है ना, देखिए नीचे जितने भी लोग, यहाँ पे जितने भी लोग सुपरवाइजर है, जितने भी लोग वर्ल्ड टीम है स्पेशली, है ना, आप नीचे नंबर्स देखिए। अगर आपकी टीम में वो एसोसिएट है, आपकी टीम में अगर सुपरवाइजर है और अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी लोगों को कि अगर उनको कॉल करना पड़े तो 2 कॉल कीजिए, लेकिन ये कॉल में ज्वाइन करवाइए, राइट? बिकॉज फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा। जितने भी वर्ल्ड टीम्स है, जितने भी सुपरवाइजर है ना, पार्टिसिपेंट में जाके चेक कीजिए एक बार, राइट? ओके, परफेक्ट। सो मैं था सिस्टम के ऊपर, है ना? तो सिस्टम के हिसाब से जब हम काम करते हैं तो रिजल्ट मिलता है, सभी लोगों ने अग्री किया, राइट? तो इस तरीके से मैंने सबसे पहला क्वेश्चन वही पूछा था कि हम क्या काम करते हैं, वेलनेस कोच, बिजनेस कोच, लोगों को हेल्प करते हैं हेल्थ के लिए, बिजनेस के लिए, राइट? सभी लोगों ने माना। तो आपको क्या लगता है, वो काम करने के लिए भी एक सिस्टम फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोग मानते हैं ये काम करने के लिए भी सिस्टम फॉलो करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा? कितने लोग मानते हैं डिजिटली हैंड रेस करना है ना, जूम पे डिजिटली हैंड रेस करना है, फिजिकल नहीं, डिजिटल हैंड रेस करना है? परफेक्ट, ग्रेट। तो सभी लोग मानते हैं, है ना? तो आज हम समझेंगे कि सिस्टम से कैसे काम करना है। हम सभी लोगों ने सिस्टम का इंपॉर्टेंस देखा कि अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो सिस्टम के तहत काम करना पड़ेगा। तो आज हम सीखते हैं कि किस तरीके से सिस्टम होता है। तो लिखिए आपकी डायरी में, है ना, 2 टाइप के सिस्टम है यहाँ पे, लिखिए। सबसे पहला है वो है कस्टमर, यानी कि हम जो जिनको भी इंक्वायरी हमारे पास आता है, जिनको हेल्थ इंप्रूव करना है, तो उसके लिए एक अलग सिस्टम है कस्टमर के साथ काम करने के लिए, राइट? और दूसरा है एसोसिएट के साथ काम करने के लिए एक अलग सिस्टम है। परफेक्ट, ओके। सो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन कि कस्टमर कैसे बनते हैं, आप सभी लोगों को कैसे कस्टमर बनते हैं? चलिए लिखिए, कस्टमर कैसे बनते हैं? कितने लोगों के पास एक कस्टमर है, 2 कस्टमर है सभी लोगों के पास? ओके, सोनल बेन, है ना, परफेक्ट। सोनल बेन परफेक्ट, फटाफट लिख रहा है, बराबर है। ओके, सो लीड जनरेशन से मिलते हैं ना, एक्टिविटी करते हैं हम, लीड जनरेशन से मिलता है, कस्टमर बनते हैं, है ना? ओके, तो उसके बाद आपका आपने एक्टिविटी किया, लीड जनरेट किया, आपके पास लीड आया, है ना? तो अभी लीड को कहाँ पे लेके जाना है तो वो आज हम सीखेंगे, है ना? तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, है ना, ये सभी लोगों के लिए। तो लिखिए, आप सभी लोगों को लिखना है, पहले टाइटल लगाइए, कस्टमर के लिए क्या क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले लिखिए डायरी में आपकी, कस्टमर जनरेट करने के लिए हम अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, है ना? क्या एक्टिविटी करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं हम, क्या एक्टिविटीज करते हैं, आपको चैट बॉक्स में लिखना है क्या एक्टिविटीज करते हैं। ओके, मैसेज आया है, फ्लायर्स करते हैं, ओके, और उसके अलावा क्या करते हैं? सोशल मीडिया, ऑफलाइन एक्टिविटी, यस, परफेक्ट। हेल्थ चेकअप कैंप करते हैं, कार्ड एक्टिविटी करते हैं। तो लिखिए सबसे पहले, कस्टमर बनाने के लिए हम अलग अलग एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले लिखिए COI, मधु जी परफेक्ट आंसर, है ना? तो जितने भी लोग फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं, पहली बार आप ये कॉल के ऊपर है, आपको पता नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लिस्ट बनाना है आपके सर्कल का, आपके नजदीक वाले जितने भी लोग हैं उनका। तो एक्टिविटी में क्या आता है, लिखिए सर्कल का लिस्ट बनाना, COI का। फिर दूसरा लिखिए
सोशल मीडिया। फिर तीसरा लिखिए ऑफलाइन एक्टिविटी करते हैं, जिसमें हम कार्ड एक्टिविटी करते हैं, फ्लायर एक्टिविटी करते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप करते हैं, राइट। ये सारी एक्टिविटी करते हैं तो उससे क्या होगा, बहुत सारे लोग हमें पूछेंगे, है ना, बहुत सारे लोग जिनको इंटरेस्ट होगा उनसे हमारी बात होगी, राइट। तो उन सभी लोगों से क्या करना है हमें, उन सभी लोगों को वो जो सारी लीड्स आई है ना, उसको हमारे पास अलग अलग इवेंट्स है, सिस्टम की इवेंट्स है, राइट। अभी सोचिए सिंपल सा कितना, बहुत ही बढ़िया, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। कितने लोगों को अभी ये सीजन चल रहा है ना, समर सीजन, कितने लोगों को गन्ने का जूस देखा हुआ है, गन्ने का जूस पिया हुआ है। अभी कितने लोगों को लगता है वो हाथ से जूस निकाल सकते हैं, हम गन्ने का जूस हाथ से निकाल सकते हैं, कितने लोगों को लगता है पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। पर वो गन्ने का जूस निकालने का जो मशीन होता है वहां से फटाफट से निकल जाता है, राइट। तो एग्जैक्टली ये सिस्टम आपको क्या हेल्प करता है, यहाँ पे आपकी जो भी लीड्स आती है ना, तो लिखिए नीचे, सिस्टम आपका हेल्प करता है वर्क आपका इजी बनाने के लिए। लिखिए सिस्टम है वो आपको क्या हेल्प करता है, आपका जो वर्क है ना उसको इजी बनाने के लिए हेल्प करता है, इजी बनाता है। अभी जैसे आपने एक्टिविटी किया कस्टमर बनाने के लिए, सोशल मीडिया के ऊपर काम किया है ना, सोशल मीडिया के ऊपर आपने स्टेटस रखे, कोई पोस्ट रखा, और जो भी लोग पर्सन पूछता है तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी लीड्स आती है उन सभी लोगों को, कस्टमर की लीड्स है ना, उनको कहाँ पे इनवाइट कर सकते हो? चलिए कौन बताएगा कहाँ पे इनवाइट कर सकते हो, चैट बॉक्स में लिखिए। अगर कस्टमर की लीड्स आती है तो हम कहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं उसको, कस्टमर की लीड आती है तो उसको कहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं हम? ओके, सोनल बेन परफेक्ट, वर्चुअल क्लब। फिर उसके अलावा मॉर्निंग कम्युनिटी क्लब, ओके, वर्कआउट एक्सरसाइज वर्चुअल क्लब, ओके, वर्चुअल क्लब, वर्चुअल क्लब। तो वर्चुअल क्लब के अलावा और कोई चीज नहीं होती है हमारे यहाँ पे, है? हाँ तो ठीक है। सीसीएन, मिशन आइडल वेट, एचओएम में नहीं दशरथ भाई। हाँ देखो ऐसा होता है ना, जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो लिखिए कस्टमर की जब भी लीड आती है ना, तो हम उसको कहाँ कहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग का कम्युनिटी कॉल, हमारा जो वर्कआउट सेशन होता है मॉर्निंग में, वो हो सके तो मॉर्निंग में इनवाइट कीजिए। हमारे 2 से 3 अलग अलग वर्कआउट सेशन होते हैं, लेकिन जो इवनिंग वाले या दोपहर वाले जो भी होते हैं वो रिकॉर्डेड सेशन होते हैं। तो इफ पॉसिबल हो सके तो मॉर्निंग वर्कआउट सेशन में ज्यादा से ज्यादा इनवाइट कीजिए। दूसरा लिखिए मिशन आइडल वेट सेशन, वहां पे उनको क्या पता चलेगा, लिखिए सबसे पहले, सॉरी क्लब का लिखवाना मैं भूल गया। सो मॉर्निंग वर्चुअल क्लब में उनको क्या देखने को मिलेगा, लिखिए सबसे पहले उनको 35 to 40 मिनट्स वर्कआउट मिलेगा। फिर उसके बाद 15 से 20 मिनट उनको हेल्थ एजुकेशन मिलेगा अलग अलग टॉपिक के ऊपर, या तो फिर उनको बहुत सारे लोगों का स्टोरीज सुनने को मिलेगा, या तो उनको बहुत सारे लोगों की जर्नी के साथ साथ बहुत सारे है ना फन मस्ती धमाल करने को मिलेगा, राइट। सो ये सारी चीजें कहाँ पे होती है, मॉर्निंग वर्चुअल क्लब में, वहां पे फैमिली जैसा एटमोस्फियर होता है, राइट। सो ये था मॉर्निंग वर्चुअल क्लब। दूसरा लिखिए मिशन आइडियल वेट। तो मिशन आइडियल वेट सेशन में उनको क्या जानने को मिलेगा, लिखिए उनको हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है अभी के टाइम में, और आइडियल वेट का क्या इंपॉर्टेंस है वो जानने को मिलेगा, और किस तरीके से वो आइडियल वेट अचीव कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और उसमें लास्ट में क्या प्रमोट होता है, मिशन आइडियल वेट में लास्ट में क्या प्रमोट होता है, हमारा 3 दिन का फ्री ट्रायल। क्या प्रमोट होता है, 3 दिन का फ्री ट्रायल मॉर्निंग वर्कआउट सेशन का। अभी जस्ट इमेजिन कीजिए आपकी 5 नई लीड 5 नई लीड आपके मिशन आइडियल वेट सेशन में अटेंड कर रहे हैं। अभी वहां पे जो गेस्ट स्पीकर है, जो भी सीनियर वेलनेस कोच है, वो प्रमोट करेंगे कि आपको हेल्थ अच्छा करना है तो मॉर्निंग में हमारा 3 दिन का फ्री वर्कआउट रहता है, आप वो ज्वाइन कीजिए। अभी सोचिए आपको कुछ काम करना पड़ा वो प्रमोट करने का, वहां पे तो आपको कुछ प्रमोट नहीं, आपके जो सीनियर कोच है उन्होंने ही बता दिया कि 3 दिन का फ्री ट्रायल है। तो आपके जो 5 लीड है, कितने लोगों को लगता है 5 में से मिनिमम 3 लोग तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे? कितने लोगों को लगता है आराम से ज्वाइन करते हैं, राइट। पर उसके लिए क्या करना पड़ता है, 5 लोगों को पहले बिठाना पड़ता है मिशन आइडल वेट सेशन के अंदर, राइट। फिर उसके बाद लिखिए दूसरा सेशन होता है हमारा किक स्टार्ट टू द फिटनेस जर्नी, किक स्टार्ट टू योर फिटनेस जर्नी। तो उसमें किन किन लोगों को इनवाइट करना है, आपके जितने भी लोगों ने मिशन आइडल वेट सेशन अटेंड करने के बाद
3 दिन का ट्रायल अटेंड किया हुआ है उनको ही अटेंड करवाना है, नए लोगों के लिए ये सेशन नहीं है। या तो फिर आपके कोई कस्टमर है, उनके कोई रिलेटिव है, फैमिली मेंबर्स है, उनको पता है तो उनको इनवाइट कर सकते हो आप, राइट। तो किक स्टार्ट टू द फिटनेस जर्नी में उनको क्या देखने को मिलेगा, क्या जानने को मिलेगा कि किस तरीके से प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं उनका हेल्थ एंड फिटनेस का, राइट। तो ये किक स्टार्ट टू द फिटनेस जर्नी हो गया। फिर उसके बाद हमारा सीसीएन होता है। तो सीसीएन में क्या मिलता है देखने को, उनको लिखिए, सीसीएन में 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का रिजल्ट देखने को मिलता है। तो वहां से आपके जो भी नई लीड्स होगी उनको क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इस तरीके से रिजल्ट आता है। फिर उसके बाद हेल्थ सेमिनार होते हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट, तो वहां पे भी इनवाइट कर सकते हो, वहां पे भी 3 दिन का फ्री ट्रायल प्रमोट होता है, राइट। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, ये जो सिस्टम बना हुआ है ना, तो उसका एडवांटेज लेना है, जिसके कारण आपकी जो भी लीड है ना उसको क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, और वो कोई ना कोई डिसीजन लेके क्या करेंगे, उनके न्यूट्रिशन यूज करने की शुरुआत करेंगे, उनका हेल्थ जर्नी शुरुआत करेंगे, राइट। सो हमेशा फोकस हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करके सिस्टम की जो हमारी अलग अलग इवेंट्स है उसका बेनिफिट लेना है हमें। ले सकते हैं, कितने लोग लेंगे अभी से, कितने लोग लेंगे, कितने लोगों को क्लियरिटी आ गया अभी, पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हुआ अभी, राइट, परफेक्ट, ओके, नो प्रॉब्लम, डन। अभी हमारा सेकंड हम सिस्टम देखते हैं। तो सेकंड सिस्टम हमारा क्या है, सेकंड सिस्टम क्या है, एसोसिएट के लिए सिस्टम है, लिखिए, एसोसिएट के लिए जिनको पार्ट टाइम या फुल टाइम में इनकम अर्न करना है, राइट। तो उन लोगों के लिए कौन सा सिस्टम है हमारा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, जैसे कस्टमर के लिए एक्टिविटी करते हैं तो वैसे ही एसोसिएट के लिए करेंगे। तो एसोसिएट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे हम सर्कल में से इनवाइट करेंगे उनको, फोन कॉल करके इनवाइट कर सकते हैं, मैसेज करके इनवाइट कर सकते हैं, राइट। सो उस तरीके से हमें क्या करना है, इन्विटेशन देना है, कहाँ पे इन्विटेशन देना है, लिखिए, अलग अलग हमारे इवेंट्स होते हैं, लिखिए, बिजनेस सेमिनार में आप इनवाइट कर सकते हो, हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी मीटिंग होता है उसके अंदर इनवाइट कर सकते हो। फिर उसके बाद लिखिए, स्पेशल सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार एंड सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार होता है तो वहां पे इनवाइट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से क्या हो, उनको जानने को मिलेगा हमारा अपॉर्चुनिटी क्या है, किस तरीके से वो काम कर सकते हैं, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, और किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी जस्ट सोचिए, आपके एसटीएस में या फिर एचओएम में 10 गेस्ट है, 10 गेस्ट है, आपको कुछ समझाना पड़ेगा बिजनेस प्लान, कितने लोगों को समझाना पड़ेगा बिजनेस प्लान, आपको कुछ समझाना है, कुछ करना है, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ समझाना है, नहीं समझाना है, बिकॉज वहां पे जो गेस्ट स्पीकर आया है, जो भी सीनियर पर्सन है, सीनियर कोच है, वो ही समझाएंगे। आपका काम क्या है, सिर्फ लीड जनरेट करके उनको ये ट्रेनिंग में, ये इवेंट में बिठाना है, राइट। सो इससे क्या उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, यहां से सिस्टम में से क्या आपको रिजल्ट मिलता है, लिखिए, आपको आपको नहीं आता है, आपके पास कम एक्सपीरियंस है, पर आपके पास नंबर्स है लीड्स का, तो इसका एडवांटेज ले सकते हो आप, लिखिए, एक्सपीरियंस पर्सन से आपको रिजल्ट मिलेगा सिस्टम में से, जिनको कुछ ना कुछ साल का एक्सपीरियंस है ना, वहां से क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो जैसे ही आपके एसोसिएट ने कुछ ना कुछ बनते हैं, डिसीजन लेते हैं, आपकी लीड्स जो अटेंड करती है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, वहां से जो डिसीजन लेके आगे बढ़ते हैं, तो वहां से एसोसिएट बनने के बाद हम कहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं उनको लिखिए, एसोसिएट बन जाते हैं फिर हम कहाँ पे इनवाइट करते हैं उन सभी लोगों को, लिखिए, एसोसिएट बनने के बाद हमें कहाँ कहाँ पे इनवाइट करना रहता है, ओके, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, उसके बाद यूनिवर्सिटी, ओके, फिर फ्रेश कॉल, परफेक्ट, 2 PM कॉल, परफेक्ट, परफेक्ट, ये तीनों चीज है ना। मॉर्निंग में हमारा क्या होता है, मॉर्निंग में अफ्रेश कॉल होता है, राइट। सो अफ्रेश कॉल में क्या उनको देखने को मिलता है, क्या जानने को मिलता है, सबसे पहले मोटिवेशन मिलता है उनको, दूसरा गोल के ऊपर काम कर सकते हैं, वो उनका गोल डिसाइड कर सकते हैं, गोल के ऊपर काम कर सकते हैं, तीसरा चीज
पूरे दिन का टू डू लिस्ट, पूरे दिन का टू डू लिस्ट बनाएंगे। अभी ये सारी चीजें क्या होती है पता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर होती है। अभी मुझे बताओ कितने लोग जॉब बैकग्राउंड से है, वंस अगेन कितने लोग जॉब बैकग्राउंड से है? अभी मुझे बताइए, आप सभी लोग जॉब बैकग्राउंड से है। आपको आपकी जॉब में किसी ने सिखाया? आपके गोल लिखिए। किसी ने बोला कि आप गोल विजुलाइज कीजिए, आपके गोल सुबह में 5 बजे उठकर, या फिर किसी ने बोला आप टू डू लिस्ट बनाइए, आज आप क्या करोगे आप पूरे दिन में? किसी ने सिखाया आपको जॉब में? ओके। कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेस, बिजनेस कितने लोग कर रहे हैं, या फिर उनके फैमिली में आजू बाजू में कोई है बिजनेस कर रहा है? ओके। आपको किसी ने सिखाया बिजनेस में कि टू डू लिस्ट बनाओ पूरे दिन का? कभी किसी ने सिखाया है, या फिर किसी ने बोला है आपके? कोई नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे पॉसिबल है, मॉर्निंग मिरेकल कॉल में आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप आपके गोल्स बना सकते हैं, कैसे आप आपके गोल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, राइट? तो इसका बेनिफिट लेना है, राइट? वहां से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। दूसरा, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, लिखिए यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग। वहां पे अलग अलग ट्रेनिंग्स में आपको सिखाया जाता है। सबसे पहले माइंडसेट करवाया जाता है, बिजनेस माइंडसेट। दूसरा, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दिया जाता है। तीसरा, हमारा जो कंपेंसेशन पे प्लान होता है उसके बारे में सिखाया जाता है, राइट? फिर चौथा, रिटेल कैसे करना है, रिक्रूट कैसे करना है, उसके बारे में सिखाया जाता है, राइट? तो ये बेसिक हमारी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग है। फिर उसके बाद अलग अलग क्वालिफिकेशन बेस्ड भी ट्रेनिंग होती है। वहां पे अलग अलग ट्रेनिंग्स में अलग अलग सिखाया जाता है, अलग अलग स्किल्स के ऊपर काम करने का सिखाया जाता है, राइट? तो ये हो गया। उसके बाद लिखिए 2 PM कॉल, सबसे इंपैक्टफुल एंड पावरफुल कॉल, 2 PM कॉल, जो हमारा प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड पावर ऑफ 10 कॉल है। अभी यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है आपको? हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में आपको सारी जानकारी मिलती है। हर एक टॉपिक के ऊपर, छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर आपको सिखाया जाता है, राइट? फिर उसके बाद आधे घंटे, 20 to 25 मिनट्स क्या करवाया जाता है? सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटी करवाया जाता है। अभी मुझे बताइए, कहाँ पे आपने कहीं पे भी देखा है ये चीज स्टेटस में रखो, इस तरीके से मैसेज करो, ये पोस्ट का कंटेंट रखो? कहीं पे भी आपने देखा है कि इस तरीके का सपोर्ट कहीं पे भी कोई बिजनेस में मिले, कहीं पे भी कोई सिखाया है इस तरीके से इतना डिटेल में? तो आपको क्या लगता है, आपके अगर एसोसिएट 2 PM कॉल अटेंड करेंगे तो उनकी लीड्स आएगी कि नहीं आएगी? कितने लोगों को लगता है आएगी? कितने लोगों को लगता है आएगी? अगर यहाँ पे इस तरीके से सिखाया जाता है और इस तरीके से कंटेंट, सभी लोगों को लगता है ना, राइट? ग्रेट। तो फॉलो अप लेना हमारा काम है। क्या काम है? एज अ स्पॉन्सर हमारा काम फॉलो अप लेना है, राइट? तो आपको क्या करना है? चेक करना है जब भी आप 2 PM कॉल में होते हैं, आपके एसोसिएट ज्वाइन किया है या नहीं किया है, आपके सुपरवाइजर ने ज्वाइन किया है या नहीं किया हुआ है ना? आपने तो ज्वाइन कर लिया, फिर आप सिर्फ मैसेज कर दोगे तो नहीं चलेगा, 2 बार कॉल करना पड़ेगा, तो 2 बार कॉल कीजिए, लेकिन उनको क्या करना है? ज्वाइन करवाइए सेशन के अंदर। क्योंकि सोचिए आपका कितना हेडेक, सोचिए आपका कितना हेडेक कम हो जाएगा। आपके 10 एसोसिएट नए बैठे हैं, आपको सिखाना पड़ेगा तू आज ये स्टेटस रख, आपको सिखाना पड़ेगा तू ये पोस्ट रख। आपको तो सिर्फ पूछना है, अगर उसने स्टेटस नहीं रखा है, पोस्ट नहीं रखा है, क्यों आज स्टेटस नहीं रखा है, क्या हुआ, कुछ पोस्ट नहीं रखा है आज? सिंपल, आपका काम कितना इजी हो गया। तो इसका अगर आपको एडवांटेज लेना है ना, तो ट्रूली एडवांटेज कैसे ले सकते हो, स्पेशली जितने भी एक्सपीरियंस सुपरवाइजर, एक्सपीरियंस वर्ल्ड टीम है, तो चेक कीजिए आप कितना फॉलोअप ले रहे हो, है ना? अगर आप नहीं ले रहे हो तो अभी से शुरुआत कीजिएगा। आपको फॉलोअप लेना बहुत ही जरूरी है। आपके एसोसिएट, आपके सुपरवाइजर को ये कॉल के ऊपर रहना बहुत ही जरूरी है, राइट? सो ये था एसोसिएट का सिस्टम। और यहाँ से आपके जो भी एसोसिएट है, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो कोई ना कोई डिसीजन लेके कोई ना कोई क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग अचीव करेंगे, और वहां से वो धीरे धीरे बिजनेस सीखने की शुरुआत करेंगे, और उसके बाद बहुत सारे है ना आगे लेवल अचीव करेंगे, राइट? तो ये सिस्टम के हिसाब से आपको काम करना बहुत ही जरूरी है। मेरा आवाज आ रहा है सभी लोगों को? आ रहा है? परफेक्ट आ रहा है? यस मीता जी, आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है, राइट? ओके। सो ये जो दो सिस्टम है ना, तो उसका क्या करना है? एडवांटेज लेना है सिस्टम का हमें। तो किस तरीके से हम एडवांटेज ले सकते हैं सिस्टम का? तो सबसे पहले लिखिए, लिखिए इंपॉर्टेंट नोट्स है। अभी नोट्स है ना, ये तो मैंने समझा है, अभी इंपॉर्टेंट नोट शुरू होता है। सिस्टम का अगर आपको एडवांटेज लेना है तो सबसे पहले आपको सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है पता है? मॉर्निंग मिरेकल कॉल में सबसे पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके आपके एसोसिएट आएंगे।
कितने लोगों को लगता है मैं नहीं आऊंगा लेकिन मेरे सारे एसोसिएट आ जाएंगे? कोई है ऐसा, इसको ऐसा लग रहा है मैं नहीं आऊंगा चलेगा, मैं मैसेज कर दूंगा तू ज्वाइन हो जा, ज्वाइन हो जा, वो ज्वाइन हो जाएंगे? सुना हुआ है ना, वो बेटा से वो बच्चा होता है ना, बेटे से भी वो बाप से भी वो बड़ा होता है ना, वो स्मार्ट होता है, सुना हुआ है ना। तो क्या होता है, वो देख लेता है पहले ही जाके पार्टिसिपेंट, अरे अपने स्पॉन्सर तो ज्वाइन नहीं हुए हैं, कल से हम भी ज्वाइन नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिस्टम का पार्ट बनना है आपको खुद को। चाहे वो मॉर्निंग मिरेकल कॉल है, चाहे वो वर्कआउट का सेशन है, चाहे कोई भी ट्रेनिंग है ना, अगर जो भी ट्रेनिंग में आप एलिजिबल हो अटेंड करने के लिए, सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है, टाइम के ऊपर कनेक्ट करना है। फिर ऐसा ना हो कि आपके स्पॉन्सर आपको कॉल करे, अरे भाई आप ज्वाइन नहीं हुए हो, है ना। समझ गए? जितने लोगों को समझना है वो सारे लोग डेफिनेटली समझ गए होंगे, राइट। सो सबसे पहले आपको सिस्टम का पार्ट बनना बहुत ही जरूरी है, राइट। सेकंड चीज लिखिए, सिस्टम का राइट वे से एडवांटेज लीजिए, है ना। किस तरीके से राइट वे से एडवांटेज ले सकते हो आप, कि जो जो भी ट्रेनिंग है जहां पे आपको आपकी नई लीड्स को इनवाइट करना है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को इनवाइट कीजिए। और राइट वे से एडवांटेज कैसे ले सकते हो, लिखिए। जिस टाइम के ऊपर जो इवेंट है ना, उस हिसाब से आपको काम करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, कितने लोगों को पता है अभी 10-11 तारीख हो गई आज, अभी से हमारा काम ज्यादा किस तरीके से होगा, अभी हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस हम कहाँ पे करेंगे, लिखिए चैट बॉक्स में, लिखिए लिखिए, है ना, सोने को नहीं मिलेगा आज। ओके, बिजनेस के बारे में, वर्क फ्रॉम होम, यस, बिजनेस बिल्डिंग करेंगे हम अभी, राइट, एसोसिएट बेस, परफेक्ट। तो अभी हमारा काम क्या है, पहले 10 से 12 दिन हम क्या फोकस करते हैं, ज्यादा 10 से 11 दिन फोकस करते हैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाने के लिए। और बाकी के जो 10 से 11 मतलब 11 से 20 तारीख को हम क्या काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट बेस यानी कि रिक्रूट करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम। अभी डोंट लिसन सिलेक्टिव वर्ड्स, है ना, सिलेक्टिव वर्ड्स मत सुनिए। अभी इस टाइम के ऊपर आपको कोई पूछेगा मेरे को वेट लॉस करना है, तो ऐसा नहीं बोलना 20 तारीख के बाद आना, है ना, ऐसा नहीं बोलना है, राइट। सो ज्यादा फोकस हमारा क्या करना है, हमें कस्टमर की जगह एसोसिएट बनाने के ऊपर, लेकिन अगर कस्टमर का एक्टिविटी हमें चालू ही रखना है, ऐसा नहीं कि बंद कर देना है, राइट। तो सिस्टम का एडवांटेज राइट वे में लीजिए, और कौन सा इवेंट आ रहा है उस हिसाब से काम कीजिए। और उसके लिए सबसे पहले आपके पास कैलेंडर होना बहुत ही जरूरी है, पूरे मंथ का कैलेंडर। और अगर आपके पास नहीं है कैलेंडर, आस्क टू योर अपलाइन टैब टीम, आपके वर्ल्ड टीम या टैब टीम को कांटेक्ट कीजिए, एंड आपके पास कैलेंडर होना बहुत ही जरूरी है, राइट। अगर आपके पास अप्रैल महीने का कैलेंडर नहीं है, आपके अपलाइन टैब टीम का कांटेक्ट कीजिए, वर्ल्ड टीम का कांटेक्ट कीजिए और कैलेंडर मांगिए उनसे, पूरे मंथ का शेड्यूल मांग लीजिए, तो वो आपको बताएंगे और वो इवेंट्स के बारे में आपको सबको गाइड करेंगे, राइट। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम, है ना, नो इश्यू। आपके जो स्पॉन्सर है उनसे बात कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे, डोंट वरी। एक दिन में सब सीखने की कोशिश मत कीजिए, जितना समझ में आता है उतना समझिए, बाकी सारा लिख लीजिए आप, राइट, परफेक्ट। तो ये था दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिस्टम का पार्ट बनिए, सिस्टम का राइट वे से एडवांटेज लीजिए, एंड तीसरा पॉइंट था कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग काम करिए। तो इस तरीके से काम करोगे तो डेफिनेटली बहुत सारे इवेंट्स एंड प्रमोशन है, जहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम एडवांटेज ले सकते हैं, राइट। और हम सभी लोगों को पता है ना, यहाँ पे बहुत ही एक अमेजिंग इवेंट आने वाला है, जो इवेंट ऑफ द ईयर है, और वो इवेंट सुपरवाइजर एंड अबोव लोगों के लिए ही है। तो जितने भी एसोसिएट यहाँ पे प्रेजेंट है, क्वालिफाइड सुपरवाइजर लेवल, स्पेशली जितने भी लोग सक्सेस बिल्डर है, क्वालिफाइड प्रोड्यूसर है ना, नजदीक है 200 300 400, आप समझ गए। तो उन सभी लोगों को क्या करना है, हमारा अमेजिंग जो ट्रेनिंग आने वाला है मई महीने में, सुपरवाइजर सक्सेस समिट विद एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, टीम मेंबर 30 के चरणजीत सिंह सर के साथ रहने वाला है, राइट। तो डोंट मिस दिस ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग को मिस नहीं करना है आपको, एंड आपको क्वालिफाई करना है। एंड बहुत सारे लोग जितने भी सुपरवाइजर है ना, वो जो ऑलरेडी है ना जनरल ट्रेनिंग क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपको पार्टी क्वालिफिकेशन, वीआईपी क्वालिफिकेशन उसकी रेस में हो, तो आपको वो भी कंप्लीट करना है, बिकॉज दिस इज द लास्ट मंथ, है ना। जितने भी एसोसिएट है, टुडे इज द लास्ट मंथ, है ना, ये लास्ट महीना है, राइट। फिर उसके बाद अमेजिंग ट्रेनिंग, अमेजिंग हमारा प्रमोशन चल रहा है ना। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी क्वालिफाई हुए थे लास्ट मंथ, अप्रैल महीने में भी ये प्रमोशन कंटिन्यू है। अगर 500 वॉल्यूम पॉइंट आप पीपीवी करते हो, तो आपको अमेजिंग डिनर या तो फिर स्पेशल गिफ्ट एंजॉय करने का मौका मिलता है।
विद डिनर हमारे अमेजिंग प्रेसिडेंट टीम के साथ आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा। सो इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो आपके अपलाइन टैप टीम है या फिर वर्ल्ड में उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए एंड क्वालिफाई दिस प्रमोशन, राइट। एंड उसके बाद बहुत ही अमेजिंग गुड न्यूज, हम सभी लोगों का गुड न्यूज है ना। ऑल द सुपरवाइजर एंड अबो के लिए हमारा अमेजिंग वैकेशन यही महीने से शुरू हो चुका है, जिसका नाम है शिमला वैकेशन। और ये उसका क्वालिफिकेशन है अप्रैल महीने से सितंबर महीने, 6 महीने का क्वालिफिकेशन है। एंड ये जबरदस्त वैकेशन होने वाला है, राइट। एंड सभी सुपरवाइजर एंड अबो है ना, आप सभी लोगों को पता है ये महीना क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। 5 get 5 बोनस मंथ है। तो जितने भी लोग एसोसिएट, आपको पता नहीं चल रहा है ना कुछ भी, तो सबसे पहले क्वालिफाई द सुपरवाइजर लेवल, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, राइट। तो क्वालिफाई दिस अमेजिंग सुपरवाइजर लेवल एंड उसके बाद शिमला वैकेशन के लिए आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद आज हमारा अमेजिंग ट्रेनिंग रहने वाला है ना। अभी 3:45 PM को हमारा 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है, जो सीजन 4 है उसका चैलेंजेस मीट रहने वाला है। तो कितने एसोसिएट है जिन्होंने एनरोल करवाया है 21 डेज चैलेंज के अंदर, जितने भी एसोसिएट है जिन्होंने एनरोल करवाया है, यस। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, अभी 3:45 PM को हमारा अमेजिंग चैलेंजेस मीट शुरू होने वाला है, तो वहां पे आपको ज्वाइन करना है, राइट। एंड उसके बाद आज शाम को हमारा अमेजिंग ट्रेनिंग होने वाला है, राइट। माइंडसेट एंड प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग विद अमेजिंग गेस्ट स्पीकर है ना, ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर विधि पटाड़िया मैडम करने वाले हैं। तो उसका ज्वाइनिंग टाइम रहेगा 6:45 PM को। सो आप सभी लोगों को टाइम के ऊपर कनेक्ट करना है ये अमेजिंग ट्रेनिंग को, राइट। सो ये सारे इवेंट्स एंड प्रमोशन है जिसको आप क्वालिफाई कर सकते हो, राइट। सो ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट हाउ टू वर्क विथ सिस्टम। हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन